आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ डी मोइवर्स थ्योरम इस सब में भी यूज़ होता है और इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट results of argument of complex number, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, ये तो पता है हमें, ये तो पिछले लेक्चर में देख लिया था कि आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है। एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट देखते हैं। देखो, एलेबोरेट करता चलूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना है, इसको याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले क्या है, आर्गूमेंट जेड कॉन्जुगेट क्या होता है। पहले ये देखो कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है। पहले ये देखो कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है। तो जेड हम लोग क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थीटा। तो अब हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि आर्गूमेंट जेड कॉन्जुगेट क्या होगा। तो सबसे पहले जेड कॉन्जुगेट, जिसका भी आर्गूमेंट निकालना है वो लिख लेते हैं। जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, इस फॉर्म में मॉड जेड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, जेड कॉन्जुगेट। क्योंकि तुम इसको कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हो, कॉन्जुगेट को x माइनस आई वाई, तो उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको भी बता दूंगा। तो जेड कॉन्जुगेट का लिख लिया पोलर फॉर्म। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड जेड कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, ऐसा लिख लिया। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग, और साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इसके माइनस साइन थीटा के बदले साइन माइनस थीटा लिख लिया, और कॉस थीटा के बदले कॉस माइनस थीटा लिख लिया। तो जेड कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस थीटा, और थीटा क्या था, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड, दैट इज माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये ध्यान रखना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। दूसरा देखते हैं, आर्गूमेंट z1 z2 क्या होगा। तो सबसे पहले जिसका आर्गूमेंट निकालना है पहले वो देख लेते हैं। z1 z2 पोलर फॉर्म में लिख लिया, r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, r2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, और देखो रियल को एक साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी को एक साथ।
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो भी रियल हो गया, तो इसलिए लिख लिया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ऐसा लिख लिया। दो फार्मूला ध्यान रखना है हमेशा, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। वो क्या होता है, दो फार्मूला अभी लिख देता हूँ। तो ये क्या होता है, R1 R2, और ये फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, ध्यान रखना है। थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर से देखो हमारा इसी फॉर्म में आ गया। पोलर फॉर्म में अगर देखते हैं तो ये मॉडुलस और ये इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z1 z2 इक्वल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आर्गुमेंट z1 z2 क्या होता है, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। अब देखो अब हम लोग इसका तीसरा देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। अब जो होता है, अगर आर्गुमेंट z1 z2 बार, ये क्या होगा, ये बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग जान चुके हैं, इसको z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 का लिख लिया r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और z2 कॉन्जुगेट का r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सेम तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, और z कॉन्जुगेट है तो माइनस हो गया, तो r1 r2 फिर cos थीटा 1 cos थीटा 2 आई स्क्वायर -1 और प्लस माइनस माइनस और आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हो गया। फिर देखो फार्मूला आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। तो r1 r2 कॉस, इसको ऐसे लिख लो पूरा, r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हो गया इसका आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो आर्गुमेंट z1 z2 कॉन्जुगेट क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। ठीक है। अब इसका अब देखो, इसी में हम लोग एक चीज़ देखते हैं, आर्गुमेंट z1 बाई z2। तो आर्गुमेंट चौथा क्या है, आर्गुमेंट सेम चीज़ है, z1 बाई z2 क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या लिख लिए, z1 बाई z2
तो R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 बाय R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था एक लेक्चर में कि डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर हटाने के लिए उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। R1 बाय R2 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 बाय cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2 बाय cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 बाय R2 और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर से क्या हो गया I स्क्वायर माइनस 1 sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 2 बाय, देखो cos A cos B प्लस इंटू cos A प्लस cos B इंटू cos A माइनस cos B, सॉरी cos A sin B, मतलब ऐसा लिख लेते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा 2 और माइनस I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, I स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, नीचे 1 हो गया, तो R1 बाय R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो गया। तो आर्गूमेंट क्या हो गया इसका, Z1 बाय Z2 का आर्गूमेंट क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गूमेंट Z1 बाय Z2 इक्वल्स आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये तो बेसिक हुआ। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो रिजल्ट है Z1 प्लस Z2 स्क्वायर आर्गूमेंट के फॉर्म, इसमें देखो एक मॉडुलस का भी फॉर्म इसी में आता है, वो भी बता देता हूँ साथ में। Z1 मॉड Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, तो पहले हम लोगों ने लिखा मॉड Z1 प्लस Z2 R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, ऐसा लिख लिया। इसका मॉड है तो दोनों तरफ मॉड लगाइए। मॉड क्या होता है, मॉड Z रियल Z स्क्वायर प्लस इमेजनरी Z स्क्वायर का रूट ओवर, और जब इसका स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। तो हम लोग रियल अलग कर लेते हैं, इमेजनरी अलग कर लेते हैं। R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस I R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2, ऐसा कर लिया और इसका मॉड ले लिया। तो रियल Z स्क्वायर प्लस इमेजनरी Z स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 का स्क्वायर, R1 sin थीटा 1 R2 sin
थीटा 2 का स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2r1 r2 साइन कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। देखो ये क्या हो जाएगा, 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा 2r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, 2ab, तो प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये तो 1 हो गया 1 हो गया। तो r1 स्क्वायर समझ लो, r1 स्क्वायर क्या होता है मॉड z1 स्क्वायर, और r2 स्क्वायर क्या है मॉड z2 स्क्वायर। r मैंने लिखा है इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना, r इज मॉड z, ध्यान रखना है इसको। तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब देखो एक चीज़, एक फार्मूला मैं बता देता हूँ कि इसी से रिलेटेड, इन मॉडुलस सेम चीज़ होता है, मॉड z1 प्लस z2 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 z2 बार। ये कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इसको हटा देता हूँ थोड़ा और फिर इलेबोरेट करते हैं, या ये रहने देता हूँ। देखो z1 z2 बार, तो क्या हो गया r1 cos थीटा 1 प्लस i साइन थीटा 1 प्लस इंटू r2 cos थीटा 2 माइनस i साइन थीटा 2। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ऐसा हो जाता है। मतलब r1 r2 cos क्या हो गया थीटा 1 माइनस थीटा 2 i साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखो इसका रियल पार्ट क्या हो गया ये, और ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रियल z1 z2 बार क्या हो गया, ये पार्ट r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये रियल पार्ट हो गया। और हम लोग क्या, इसका ये फार्मूला जो आया था ये आया था और ये आ गया, तो 2 रियल, इसके बदले ये वाला जो है यहाँ पुट कर लिया, ये 1 है, तो पुटिंग इन 1 z1 प्लस z2 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 z2 बार, ऐसा आ जाता है। अब देखो इसी से रिलेटेड उसको एलेबोरेट नहीं करूँगा, सिर्फ निगेटिव, साइन निगेटिव है, देख लेते हैं इसको। अब क्या है
Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। तो सेम चीज़ है, सेम R1 R ही लिखता हूँ मैं, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, अभी मैं माइनस कर दूंगा इसको, θ1 माइनस θ2 लिया था जब ये प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव, बस इतना ही चेंज है। तो इसको रियल वाले फॉर्म में, मॉडुलस फॉर्म में, इन मॉडुलस फॉर्म क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 Z2 बार। ये तो हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब देखो इस प्रॉपर्टीज़ पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे इसको हटा ही देता हूँ, नए सिरे से चालू करता हूँ इसको। अब देखो जैसे तुम्हें दे दिया कि Z1 प्लस Z2 इक्वल्स Z1 माइनस Z2 दिया हुआ है, और ऑप्शन आएंगे कि वेदर θ1 इक्वल्स θ2 या θ1 प्लस θ2 इक्वल्स 0, आर्गूमेंट के टर्म में। वो पहले डेराइव कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। मॉडुलस वाले जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, तो मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, हटा दिया करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि Z1 मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर जो होता है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2, वो लिख लेते हैं हम लोग। मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2, देखो हमेशा मॉड लिखने में दिक्कत होती है इसलिए लोग R लिखते हैं, लेकिन मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल्स मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4R1 R2 ही लिखता हूँ अगर दिक्कत तुम लोगों को नहीं है तो। कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल 0, कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल 0। कॉस 0 कब होता है, कॉस π/2 पे, कॉस π/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, θ1 माइनस θ2 इक्वल्स π/2। मतलब इसका रिजल्ट जो ये ऑप्शन में रहेगा, ऐसे भी रहेगा, आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इक्वल्स π/2, ऐसा रहेगा। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं कि कुछ भी दिया हुआ है, सपोज Z1 प्लस Z2 इक्वल्स मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि मॉड में मैंने बोला कोशिश करो दोनों साइड स्क्वायर करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर मॉड Z1 मॉड Z2 का इसका होल स्क्वायर। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, इसका तो फार्मूला लिख दिया, और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका तो फार्मूला पता ही है तुम्हें। मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर
प्लस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल्स, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये नीचे आया 1 हो गया, तो कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल्स 1। और 1 कब होता है कॉस का वैल्यू, कॉस 0 पे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 इक्वल्स 0, दैट इज θ1 इक्वल्स θ2। मतलब ऑप्शन में जो रहेगा आर्गूमेंट Z1 इक्वल्स आर्गूमेंट Z2, ऐसा रहेगा। एक और देखते हैं, इसको देख लो पहले कि ऐसा अगर यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे दिया और इसका स्क्वायर भी दिया, तब क्या होगा। ये सब अलग से क्वेश्चन में आते हैं, इसको हटा ही देता हूँ। अब देखो ऐसा दिया हुआ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तब क्या होगा। इसका तो हमें पता है कि मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 2Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल 0, तो 0 हमने क्या लिख लिया, कॉस θ1 माइनस θ2 इक्वल 0 इक्वल्स कॉस π/2, तो θ1 माइनस θ2 इक्वल्स π/2। अब देखो इससे मान लो कि एक कनेक्टेड क्वेश्चन दे दिया कि इफ θ1 माइनस θ2 इक्वल्स π/2 देन Z1 बाय Z2 इज, ऑप्शन में दिया हुआ है प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी, नाइदर रियल नॉर इमेजनरी, कुछ ऐसा ही दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग मॉड और आर्गुमेंट के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा पोलर फॉर्म है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है गिवन θ1 माइनस θ2 इक्वल्स π/2, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/2 0, sin π/2 1, तो Z1 बाय Z2 इक्वल्स मॉड Z1 बाय मॉड Z2 इंटू I, क्योंकि ये 1 हो गया, तो I मॉड Z1 और बाय मॉड Z2। सिर्फ I अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होता है, प्योरली इमेजनरी होता है। सो Z1 बाय Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। अब देखो इस आर्गुमेंट का जो यूज़ है वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तो हम लोग वो देखते हैं अभी नेक्स्ट में।